त्रिशूल का मतलब होता है, ये हमारे सिर्फ शंभू शेख महादेव के हाथ में होता है। इन्होंने प्रभु ने जो है हमारे मूंद मंसूल यानी 3 रास्ते बनाए हैं, शारीरिक जी, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक, ये 3 रास्ते बनाए प्रभु ने। यदि हम 3 रास्तों के आधार पर चलेंगे तो हमारा घर संसार अच्छा चलेगा जी। और यदि हम इनमें से एक रास्ते भी भटक जाएंगे तो हमारा घर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा जी। और उस रीति को हम लोग मूल संस्कृति में नहीं लाएंगे, जिससे वो घर अपने आप ही मतलब उसके यहाँ समस्याएं आना शुरू हो जाएगी। जी जी जी। और गुरुदेव, अभी आप बोल रहे थे उस कमरे के बारे में कि यहाँ पर शंभू शेख लेटे हुए थे। हाँ, वो नग्न रूप में वहाँ शंभू शेख महाशिवरात्रि के समय उनका स्मृति चिन्ह लगाया जाता है और उनके नग्न रूप शंभू शेख को दर्शन करते हैं हमारे सभी। और वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारी प्रकृति के दर्शन वहीं से प्राप्त होते हैं। नहीं, मुझको अभी समझ में नहीं आया। आप बोले नगन स्था में, तो कैसे नगन मतलब? उनकी जो जिस प्रकार से उनका स्वरूप था वो बिल्कुल नग्न होते थे, जिसमें लिंग भी दिखाई देता था, पूरा शरीर देखने को मिलता था। अच्छा, हाँ गुरुदेव, जैसे गुरुदेव, अभी जे यहाँ पर अपन जो खड़े हैं, आप बोल रहे हैं कि जे पार्वती महल है वो शंभू महल है, तो इसका कुछ विस्तार पूर्व बताइए ना, ऐसा क्या क्या हुआ था यहाँ पर? ये जो है ये पार्वती महल है जी। जब शंभू शेख का यहाँ मूल पैंठाना रहा है जी, उसी समय से ये पार्वती महल है जी। और यहाँ आदि अनादि काल से कोई दूरों का जतरा लगता था, तभी से यह महाशिवरात्रि के समय पे यहाँ विशाल भीड़ होती है। और इस पर्व को हमारे बैसाख में और महाशिवरात्रि से लेकर के बैसाख तक, जब तक हम हमारे देव व्यवस्था में जाते हैं, कृषि के साथ हमारा ये जतरा चलता रहता है। तो गुरुदेव, आप ये बताइए, यहाँ पर जो एक गणेश की दिख रही और जो प्रतिमा दिख रही, ये पहले ही से है कि जो अभी बनाई गई? तो अभी बनाई गई है। पहले यहाँ कुछ नहीं था क्या? हमारे उसमें पहले निराकार रूप में स्थापित थे। नहीं, पहले यहाँ पर क्या था? पहले एक खोए था और निराकार रूप में ही यहाँ पार्वती महल के नाम से जाना जाता था। और धीरे धीरे जब और लोग आए तो इन्होंने अपना हाँ इतिहास बनाना चालू कर दिया, मतलब अपना इतिहास बनाना शुरू किया। तभी से ये जो है 8 हाथ वाली देवियां जो हमारे सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया उसके 2 ही हाथ थे जी। हमने जब से होश संभाला है तब से हमने 2 ही हाथ वाली माँ को देखा है और तब से ही हम लोग ये कार्य करते चले आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते आ रहे हैं। गुरुदेव, आप ये बताइए, आप जो ये त्रिशूल के मतलब क्या होता है? अभी वो प्रतिमा नहीं है यहाँ पर? वो है, लेकिन अभी उसी महाशिवरात्रि के समय पे ही रखी जाती है। जी 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 जी। और बताए गुरुजी, यहाँ की कुछ विशेषता है? यहाँ की व्यवस्थाएं तो ये क्या है कि आदि अनादि काल से चला आ रहा है और इस जो कोयतुर समाज जो है हमारे पूरी क्रमांक 1 से लेकर के 46 अनुसूचित जनजातियाँ हैं जो 6000 उपजातियों में बटी हुई है, इसको मानता है, जिसमें आज सभी ST SC OBC सभी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ आने के लिए थोड़ा बहुत मार्गदर्शन बताओ, कहाँ कहाँ से आना पड़ता है यहाँ पर? ये इटारसी से 18 किलोमीटर, अपना 16 किलोमीटर जमानी है। जमानी से एरो बना हुआ है यहाँ आने के लिए, तिलक सेंटर के लिए। जी 6 किलोमीटर है जमानी से। तो क्या इटारसी से यहाँ तक ऑटो वगैरह चलते हैं? नहीं चलते? ऑटो चलती है और महाशिवरात्रि के समय बस भी चलती है। जी जी जी। गुरुजी, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा भी कि गुरुजी, तिलक सेंदूर को तिलक सेंदूर के नाम से क्यों जाना जाता है और जो भोलेनाथ की जो प्रतिमा शिवलिंग है, हाँ, वो तिलक क्यों चढ़ाया जाता है? तिलक नहीं चढ़ाया जाता है, सेंदूर चढ़ाया जाता है। जी, सेंदूर, जी सॉरी। क्योंकि सेंदूर जो है
जिस प्रकार से सेंदूर जो है एक दर्द निवारण करता है। अच्छा, सेंदूर जो है का हाँ काम करता है। हाँ आयुर्वेदिक का काम करता है। सेंदूर जो है हमारे किसी चीज को, जैसे अपन हल्दी का उपयोग करते खाने के लिए, लेकिन सेंदूर को खाने के उपयोग में नहीं किया जाता, सिर्फ शरीर की उसके लिए किया जाता है। तो हम कोई भी पुरखा संस्कृति हो उसमें हम जो पहले हमारे जब हम साहू की दुकान से एक नारियल खरीदते थे तो एक छोटी सी सेंदूर की पुड़िया भी दी जाती थी। इसलिए दी जाती थी कि आप सबसे पहले नारियल फोड़ने के पहले उसको तिलक करें, उसका अभिवादन करें, संबोधन करें, ताकि हम लोग सेंदूर लगा करके, और उसके बाद जो है हल्दी का रस्म चल गया है। और आज जो है कुमकुम, नाना प्रकार का कुमकुम जो केमिकल के द्वारा उपयोग किया जाता है वो हमारे इसमें वर्जित नहीं। सेंदूर सिर्फ देवधामियों को टीका के लिए उपयोग किया जाता है। और हल्दी जो है हम खाते भी हैं, आयुर्वेदिक के उसमें भी उपयोग होता है और सार्वजनिक रूप से भी उपयोग होता है। धन्यवाद। ठीक है गुरुदेव, जय सेवा। जय सेवा, जय जय सेवा। हाँ सर जी, आपका थोड़ा सा परिचय बताओगे? हाँ, मैं रेवाराम आहके, जी ग्राम तीखड़, जी तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद का मैं मूल निवासी हूँ। जी और ये मेरे पुरखों द्वारा जो है आदि अनादि काल से, जब से हमारे मानव की उत्पत्ति हुई है जी तभी से ये तिलक सेंदूर निवास जो है हमारे पुरखों का रूढ़ी प्रथा से चला आ रहा है। सर जी, एक चीज़ ये बताइए, ये तिलक सिंदूर जे किस चीज़ का नाम पड़ा है? तिलक सेंदूर हमारे जो सेंदूर है जिससे हमारे पंचखंड धरती के राजा शंभू शेख है, उनका तिलक किया गया था सेंदूर से, इसलिए तिलक सेंदूर कहा गया है इसे। जी। और यहाँ पहले सेंदूर का पेड़ हुआ करता था, जिसके माध्यम से हमारे सभी बहन पुरखों को, देवी देवताओं को सेंदूर से ही तिलक किया जाता था। जी। और यहाँ जो है हर धार्मिक कार्य हमारे यहीं से शुरू होते थे। जी। और यह जैसे हमारा पचमढ़ी चौरागढ़ जो है जी बड़ा स्थान है, यह उसी का छोटे रूप में स्थान है जी, जो हमारे पवित्र लोगों के लिए पवित्र स्थान है, जहाँ से हम लोग हमारे लोगों को शत मार्ग पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं। जी। और यह पौराणिक परंपरा आज धीरे धीरे विलोपित होते जा रही है। जी। और ये लोग जो है, जो बाहर से आए हुए हमारे, वो लोग जो है हमारे देवी देवताओं को परिवर्तन करके बताने लगे हैं, जिसके कारण हमारा कोयतुक समाज गुमराह हो रहा है और हमारी संस्कृति को भूलता जा रहा है। सर जी, यहाँ पर कार्यक्रम में कौन कौन समय पर क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा बता सकते हो? यहाँ कार्यक्रम जो है श्रावण मास में तो होता ही है, जो 5 सोमवार को हमारे जो कोयतुर लोग जो है यहाँ तीर्थ स्नान करने के लिए आते हैं। इसके बाद जो है महाशिवरात्रि में 3 दिन का बड़ा पर्व होता है। और हमारे जो भूमिका पटा हुए हैं यहाँ के नागले जी हैं, जो कोरकू समाज से हैं और जो आदि अनादि काल से इस तिलक सेंदूर पेंट थाने में सेवा कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और अंग्रेजों ने अंग्रेज जब होशंगाबाद जिले का कलेक्टर था जी, तो उन्होंने ताम्र पत्र में उनको प्रशस्ति पत्र दिया था कि आप यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी रहेंगे और यह जो है आप हमेशा इसका गुणगान करेंगे और हमारे पवित्र लोगों को पहुँचाएंगे। सर जी, मैंने भी एक बात और सुनाऊँ, यहाँ पर लोग अपनी समाज वाले कावड़ यात्रा लेके आते हैं, जो सही बात है गलत बात? कावड़ यात्रा जो है हिंदू धर्म का है, पवित्र लोगों में कावड़ यात्रा की व्यवस्था नहीं है जी। जहाँ हमारे लोग जो है दूसरों लोगों के साथ में रह करके कावड़ यात्रा निकालते हैं, जो हमारे शंभू शेख की व्यवस्था में नहीं है। जी। और सर जी, यहाँ की कुछ विशेषता बताइए। यहाँ की विशेषताएं यह है कि यह जोड़ा पचमढ़ी स्थल पेंट थाने से लेकर के तिलक सेंदूर तक उनका पर्व मनाया जाता है। और यहाँ से हमारे लोग जो है लेकर के आते हैं और
ये हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, गोरखा संस्कृति को जीवित रखने के लिए यह कार्य किया जाता है। महाशिवरात्रि में यह 3 दिन का मेला होता है जी, 3 दिन का जत्रा होता है, जी। जिसमें महाशिवरात्रि के दिन हमारा कोई तो समाज उपवास रखता है, जी जी। लेकिन अभिषेक नहीं करता। अभिषेक मतलब? अभिषेक जो करते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, अच्छा। जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जी, ये जी। व्यवस्था हमारी नहीं है। जी हम लोग जो है दूसरे दिन, जी जी दिन और रात हम लोग शंभु जागरण करते हैं। जी। हमारे शंभु से जो है विश्व भोजन को ग्रहण किया था, उसको पचा करके वो उस दिन होश में आए थे, और हम लोग उपवास रख करके उनका जी उपवास रख करके उनको जागरण करते हैं, दिन और रात भजन करते हैं, उनके शिव के भजन करते जी। हैं। और दूसरे दिन हमारा कोयतुर समाज इस जत्रा में आता है, वहाँ शिवलिंग की जो पूजा करता है उसमें गेहूँ, बाली, बेर, आंवला और बीलपत्री चढ़ाता है। उसमें धतूरे नहीं चढ़ाते? हमारे इसमें धतूरा वर्जित है, क्योंकि धतूरा जो है हमारी गाय भी नहीं खाती है और हम लोग भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार से इसको जो है धतूरा हमारे लिए वर्जित है। जो चीज़ गाय माता खाती है, जो चीज़ अपन खाते हैं, वही शिवलिंग पे चढ़ती है। और गुरुदेव, अभी मैंने देखा था वहाँ पर आप बोल रहे थे कि पाप पुण्य का वहाँ पर वो कुंड बने, उसके हाँ। बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्व बता सकते हो? हाँ, उस कुंड के बारे में जो है हमारा आदि अनादि काल से चला आ रहा है जी। उसको वहाँ हमारे सारे देवी देवता स्नान भी करते थे। जो अष्टमी नवमी को, हर नवरात्रि में अष्टमी नवमी को हमारे सारे चारों तरफ के देवी देवता सभी गांव में जो जिनके सिर में शक्तियाँ आती है वो लोग स्नान करने आते हैं। जी। वहाँ पूजन करके सारे पैन बाना को स्नान कराते हैं और जी, जी। त्रिशूल को स्नान कराते हैं, और वहाँ दाल बाटी चूरमा, पानका वगैरह और उसका भंडारा होता है जिसमें सभी लोग ग्रहण करते हैं। वहाँ धाम होती है, देवताओं को खुदाते हैं, देवताओं की शक्तियाँ आती है, जिसमें ढोल नगाड़े बजा करके धाम किया जाता है। और बड़े उससे स्नान करके यहाँ से तीर्थ यात्रा करते हुए गांव जाते हैं, और गांव में जो अपना देवठाना होता है, देवता का स्थान होता है, वहाँ तीर्थ होता है। तीर्थ होने के बाद वहाँ सीधा चढ़ता है। सीधे चढ़ने के बाद हम लोग भंडारा करते हैं और निशान चढ़ाते हैं। सर जी, ये बताइए, आप इतने सक्षम हो के आप नौकरी कर रहे हो, फिर भी इस समाज को जागरूक करने का आपने कैसा मुद्दा उठाया है? समाज को जागृत करने का क्या है कि मैं बचपन से ही जब पैदा हुआ था तो पहली से लेकर के जब 8वीं में ग्रामीण में पढ़ा, तो मेरे नाना नानी जो है अपनी भाषा में कहते थे कि ये ईद काम किसी ने तैयारी मत तो अच्छा आए दाल। तो इस काम को करने से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, इसकी शक्ति से हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है हमारी कृषि कार्य में जो भी बाधा आती है वह सफल होते दिखने जाते हैं। सर जी, थोड़ा बहुत गोंडी बोल के बताइए ना, यहाँ पर मतलब अपन एयर चलाते या जल चढ़ाते उसको क्या बोलते हैं? ओ इमाएगा गुड़गा इनबेन संजय सुर गोदा पेन गोदा कोई गोदा नर गोदा मिन गोदा रे गोदा पेज गोदा पेन गंगा बेन गंगा हीरो गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इधा मायरम समंदर सिटी सिंगार सिंगार दीप्ता एर तुम्हारा सेवा सेवा, ये जल चढ़ाने का मंत्र है। हाँ हाँ। और हल्दी चावल से तिलक कराते हैं। ओ एमा सुरवे सेवा सुरवे शुक्ति नारायण सुरपेंता सुरवे टीका एरम रकुंता कुरकम का सेंदवर का लाक्षितो मा तरियतो मा स्यातो मा सेवा सेवा। और अग्नि देवता का जब दीप प्रज्वलित करते हैं तब बोलते हैं ओ अंगे बोले शंभु चित्रकाल शंभुरो शक्तिता निभा हृदय सदा विराजो अंगे शक्ति सेवा गणाधिपति दुख विनाश का 33 कोट विराजो 52 कंडे सुक्ति तांग बोले शक्ति महादेवा चर जीव में वासा इमा मायो बाबा बंधु सका में विद्या धनुदाता सत सुंदर देव देवा सेवा सेवा सेवा। तो गुरुजी, आपने जे गोंडी कहाँ पर सीखी? आपने स्कूल गए थे क्या, गोटल वगैरह? नहीं, होटल जो हमारा स्कूल था यहाँ तो व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमारे जो नाना नानी हैं, मेरे दादा दादी हैं, ये गोंडी भाषा बोलते थे और उनसे मैं नहीं, कोया पुणे में भी इसका मिलता है, नाना नानी का भी उसमें इतिहास लिखा है कोया पुणे में। तो सर जी ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जय सेवा जय सेवा जय भारत जी। हम लोगों को जय पंडित देख रहा था कुछ है।
वो प्रसाद बना है ना, हाँ। तो बेचने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं ले लूँ। मेरा तीखड़ का रहना है। जी मैं कलेक्ट्रेट में बड़े बाबू होशंगाबाद में सहायक अधीक्षक हूँ। जी और मुझे ये धार्मिक काम करते हुए 22 साल हो गए हैं। अभी आपके तिलक सिंदूर में 200-250 जोड़े की शादी हुई, हाँ वो सर मेरे द्वारा हुई है। यानी हमारे जितने भी पंडा गुरुजी जो है उनके द्वारा। और 304 जोड़े की अभी केसला में हुई थी। केसला में अभी जो सम्मेलन हुआ। हाँ, तो ये कलेक्टर के साथ मेरे द्वारा वहाँ पे संपर्क कराया गया था और कलेक्टर के साथ मेरा नाम छपा हुआ था कि 304 जोड़े की। पूरे पंडित लोग होशंगाबाद के घबरा गए हैं। उन्होंने एक मीटिंग रखी वहाँ पे फिर खूब उनका वो चला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और मेरे से जैसे सेवा करने लगे सारे पंडित लोग हैं, मेरे से पूछ रहे कि ये सभा कक्ष कहाँ है। तो मैंने कहा वही सभा कक्ष में आप जाइए, बैठिए, जी कलेक्टर साहब बुलाइए और मीटिंग लीजिए। पूरे पंडित लोग वहाँ के घबरा गए होशंगाबाद के। तो अपन लोग जो है सतमार्ग पे चलने का काम करते हैं। जी। सारी चीज़ों को हेलो। में हमारे लोगों को शिक्षा दीक्षा से। और गुरु जी अभी आप बोल रहे थे कि जातियों का कब बंटवारा हुआ है? जातियों का बंटवारा हुआ है सन अंग्रेजों ने, जब तक अंग्रेज यहाँ पे शासन करने आया था, अंग्रेजों ने जो है सन 1871 से 1951 तक इन्होंने हमें धर्म कोड दिया। जी उसमें मूल निवासी धर्म दिया, आदिवासी धर्म दिया और प्रकृति धर्म दिया। इसमें किसी को वो नहीं किया उन्होंने, और बल्कि अंग्रेजों ने हमें बहुत सुविधाएं दी थी। अनुशासन जो है उनके द्वारा बहुत चलाया गया है। बहुत जी। सारी चीज़ों को जो शोषण किया जा रहा था आर लोगों के द्वारा, उसमें भी बहुत सारी सती प्रथा का अंत किया है। और बहुत सारी धार्मिक के उसमें उन्होंने हमारे धार्मिकता के साथ छेड़छाड़ की। उनकी अंग्रेजों ने बहुत सारी सुविधाएं दे के गए। हम लोग जब यहाँ से छोड़ के गए हैं, जरूर उन्होंने हमारे उसके साथ अन्याय भी किया है, लेकिन धार्मिकता के क्षेत्र में उन्होंने कोई अपन को नुकसान नहीं पहुँचाया। जी गुरुदेव ये बताइए, इतना बड़ा जो धाम चल रहा है जे किसके माध्यम से चल रहा है जी? आप कौन सा धर्म? सनातन धर्म है। नहीं जी, आप अपना जो धाम चल रहा है ना जी वाला। हाँ शक्ति, हाँ हाँ तो प्रकृति शक्ति चल रही है। तो प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हैं जो प्रकृति के आधार पर ही चल रही है। नहीं, इसको संभालता कौन है? ये तिलक सिंदूर को इतना बड़ा जो स्थल, ये ट्रस्ट है। अभी तो पहले तो हमारे आदिवासी के उससे ही चल रहा था, जिसमें 5वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची लागू होती है। इसलिए केसला ब्लॉक के जो सीओ जनपद है वो संभाल रहे हैं और उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। जी तो यहाँ जब मेला जत्रा लगता है तो प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं रहती है और इसमें सभी जाति वर्ग से आते हैं वो लोग, सभी अपना अपना आशीर्वाद लेते हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जी और हमारा कोयतुर समाज महाशिवरात्रि के दूसरे दिन, पूरा जितना भी कोयतुर समाज है वो दूसरे दिन आता है। महाशिवरात्रि के दिन कोई भी कोयतुर समाज हमारा इस मेले में दर्शन करने नहीं आता है और ना ही पूजा पाठ करने आता है। जी वो दूसरे दिन आता है, जिस दिन हमारे शंभू से होश में आते हैं और अपनी भाषा में गालियाँ बकते हैं। वो चीज़ें भी आपको बताएंगे। जी जी है ना? ठीक। जी